प्रिय छात्रों, मैं शंभू सिंह रघुवंशी नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के हिंदी सामान्य विषय के पाठ 2 नरसे नारायण पढ़ेंगे। पहले हम इस पाठ का केंद्रीय भाव देखते हैं। नरसे नारायण बाबू गुलाब राय द्वारा रचित एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सर्वप्रथम सितंबर माह तक वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति का वर्णन किया है कि किस तरह से प्रकृति एवं लोग और लेखक स्वयं भी व्याकुल हो जाते हैं वर्षा न होने के कारण। इस व्याकुलता को आनंद में बदलने वाली वर्षा का फिर सुंदर चित्रण किया है, लेकिन ये सुंदर चित्रण आनंद अधिक देर तक नहीं रह पाता, क्योंकि आनंद को कष्ट में बदलने वाली अति वर्षा का जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई उसका लेखक ने अलंकारिक शैली में वर्णन किया है, जिसमें बाढ़ की भयावहता, जिससे चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा और लेखक का आवास जल से घिर गया। जल से घिरे होने के कारण लेखक ने इस पाठ का शीर्षक चयन किया नरसे नारायण। नारायण अर्थात जिसका घर जल में हो। नारासु अयनम नारायण अर्थात जो जल से घिरा हो वह नारायण। नारायण प्रकृति का पालन पोषण करने वाला देव भगवान विष्णु होते हैं। जल भी प्रकृति का पालन पोषण करता है। वृष्टि से ही सृष्टि होती है। इसलिए इस पाठ में नर से नारायण की बात लेखक ने कही कि वह स्वयं नर से कैसे नारायण बनता है, यद्यपि वह सृजन का कार्य नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर इस पाठ में अवर्षा, वर्षा, बाढ़ और बाढ़ की भयावहता, फिर इनसे बचाव एवं राहत कार्यों का आकर्षक चित्रण किया है। तो आइए अब पाठ पढ़ते हैं। नर से नारायण। सितंबर महीने की त्राही त्राही मची हुई थी। मैंने भी धर्म पालन के लिए पास के एक खेत में चरी बो रखी थी। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थीं। अर्थात भारत में मानसून अक्सर जून में आ जाता है, लेकिन उस साल जून निकल गया, जुलाई बीत गई, अगस्त आ गया और सितंबर भी आ गया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। और जब वर्षा नहीं हुई तो सभी ओर जल संकट छा गया। जल संकट से रक्षा करने के लिए लोग जल के देवता इंद्र की गुहार लगाने लगे, त्राही त्राही करने लगे। लेखक ने भी अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे बचाकर 20 रुपये ज्वार की फसल बोई थी ताकि पशुओं के लिए चारा उत्पन्न हो। वर्षा न होने के कारण वह चरी, उसमें जो पत्तियां थीं, पौधे, वो सूख गए और लेखक को अपनी कमाई को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर रोना आता था। लेकिन उसके जो बेबसी में आंसू निकलते थे, वो आंसू ऐसे नहीं थे जैसे गोपिकाओं के आंसू थे। गोपिकाओं के आंसू के संबंध में रीतिकालीन कवियों ने लिखा है कि समुद्र का जल गोपियों के आंसुओं के जल के कारण खारा हो गया था। यहाँ यदि लेखक के आंखों से निकले आंसू भी खारे होने के कारण सिंचाई के काम ना आते, आंसुओं से यद्यपि सिंचाई नहीं होती, यहाँ अलंकारिक वर्णन किया गया है। और इस तरह से चारों ओर व्याकुलता, कष्ट ही कष्ट था। किसानों की आह निकलने लगी। आह मतलब दुख में जो कराह होती है वो आह निकलने लगी। और आह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उससे बड़े से बड़ा पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। तो उनकी आह निकली और उनकी आह मानो दूर क्षितिज में, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ पर बादल से उठने लगे। तो वहाँ भी
लेखक कहता है कि ये बादल या किसानों की आय थे या आकाश में बादल छा गए। सुमित्रानंदन पंत ने भी एक जगह लिखा है कि धूम धुआरे कारे कजरारे बादल जब चारों ओर छा गए तो काले बादल जब आ जाते हैं आकाश में तो किसानों को, अन्य लोगों को आशा बंधी कि शायद वर्षा होगी, और हुआ भी। मानो भगवान के कानों में ये बात सुनाई पड़ गई कि अब बारिश होने वाली है, और फिर बारिश शुरू हुई। बारिश होने से रिमझिम मेघ बरसने लगी। लेखक का मन प्रसन्न हो गया। लेखक कॉलेज गया, यद्यपि उसके कॉलेज में छुट्टियां चलती रहती थीं, लेकिन फिर भी वर्षा का आनंद लेने के लिए फुहारों में भीगते हुए कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज बंद था। तो बालकों को जैसे छुट्टी होने पर आनंद आता है, लेखक को भी इस तरह से बचपन का आनंद आया कि कॉलेज में छुट्टी है। तो श्रेय प्रेय माने एक तरफ उसका कर्तव्य और आनंद दोनों की पूर्ति हो गई, और वह वापस घर आया तो देखा सड़कें जो कि चिकनी थी, जल के कारण धुल गई थी, साफ हो गई थी। नयनाभिराम दृश्य उत्पन्न हो गया था, माने आंखों को सुंदर लगने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया था। और उमंग में वह अपने घर आया। घर आया तो कभी अपने बगीचे में देखता, कभी अपने अंदर जाता मेज पर, फिर उसका मन स्फूर्ति के कारण लिखने बैठ गया। तो एक पल लिखता, अगले पल वो अपने बगीचे में झांकता, आकाश में निहारता, और एक लेखक आनंद लेने लगा प्राकृतिक दृश्य का। इसी बीच क्या हुआ कि पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो पहले तो लेखक आनंद का अनुभव कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि पानी धीरे धीरे उसके चारों ओर 1 फीट से बढ़कर और 2 फीट और 2 फीट ये पानी चारों ओर भर गया। उसकी पत्नी ने अंदर से आवाज़ दी, लेकिन लेखक ने समझा कि शायद कोई संकट नहीं आने वाला है, और वो अपने आनंद में मग्न रहा। जब ज़्यादा पानी बढ़ गया, उसका घर चारों ओर से पानी से घिर गया, तब उसे इस तरह से आभास हुआ जैसे नूह की किश्ती। नूह हजरत मोहम्मद पैगंबर के 10वें अनुयायी जो थे, पैगंबर थे 10वें, उन्होंने क्या किया, उनके समय भी इस तरह से एक बार बाढ़ आई, सभी और जलमग्न हो गया। तो उन्होंने अपने जानवरों को और अपने परिवार के लोगों को एक किश्ती में रख लिया। ठीक वैसे ही जैसे मनु ने प्रलय के समय में अपने आप को एक नौका के द्वारा बचाया था, तो नूह की किश्ती कहे या मनु की नौका, इस तरह से लेखक उस घर में अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था। लेकिन बात यहाँ तक नहीं बनी, उसकी पानी और आगे बढ़ गया। उसके जो सेवक थे मंगल देव, उसने आवाज़ लगाई कि बाबूजी उधर ही रहना। तो लेखक फिर भी ये संकेत नहीं समझ पाया, उसने समझा शायद कोई सांप निकल आया हो, और इस कारण से वो अंदर रहने की बात कह रहा है। लेकिन उसके दूसरे सेवक ने कहा कि कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज़मीन बैठ गई। तब लेखक को लगा कि शायद स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, और ज़मीन का फर्श बैठ गया है। घर में पानी इतना ज़्यादा आ गया कि उसके जो रोशनदान थे तहखाने के, उन तहखाने के रोशनदानों से भी पानी अंदर भरने लगा। पूरे घर में पानी भर गया। अंधेरे में लाइट चली गई तो फिर क्या हुआ, घना अंधेरा छा गया। वहाँ पर लालटेन दीपक जलाने के लिए माचिस यानी दिया सलाई भी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में लगा कि जैसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, और इस तरह से लेखक अत्यंत बेचैन हो गया। फिर उसके पड़ोसी ने उसको सहारा दिया, अपना सामान सहित कुछ लोग जितना सामान निकाल सकते थे उतना निकाल पाए, और पड़ोसी के घर में जाकर रुके। फिर इस तरह से चारों ओर मोहल्ले में, नगर में बाढ़ का दृश्य आ गया, और फिर उसमें बचाव कार्य शुरू हुए। किस तरह से लोगों ने बाल्टियों से, परात से पानी निकाला, लेकिन वो बात बनी नहीं। और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड बुलाने में भी समय लगा। फिर धीरे धीरे 3-4 दिन हो गए, और बचाव कार्य शुरू हुए। राहत के लिए लोगों को जगह जगह जो निचली बस्ती थी जहाँ पानी भर गया था उनको
स्कूलों में, कॉलेजों में आश्रय दिए गए अस्थायी और उनके बचाव कार्य किए। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने बताया कि नरसें नारायण अर्थात जो जल जो है वो सृष्टि का पालन पोषण करता है। जल से ही सभी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, फसलें आदि इनका पोषण होता है, इनकी वृद्धि होती है। तो जल आवश्यक है, लेकिन जल जब विकराल रूप में आता है तो किस तरह से कष्टकारी होता है, इस पाठ में लेखक ने यही बताया है।